बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद और साबिक ब्रिगेडियर और इसी तरह एक साबिक चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये वो लोग हैं जो अपने दौर के पावरफुल लोग थे और इनके कारनामे मैंने आगे चल के आपके साथ शेयर करने हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में एक बड़ी डेवलपमेंट जिसके जो आपके इल्म में है, लेकिन इनसाइड स्टोरीज़ जो कि अभी तक आपके इल्म में नहीं है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि क्या ये वो मतलब वो कहते हैं ना कि अब यहाँ पे कहानी ख़त्म या शुरू, तो जनाब कहानी है यहाँ से शुरू होने जा रही है। ये जो 4 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, यहाँ से वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। और इस पार्टी में और इस नोटिस पार्टी में और कौन कौन शामिल होगा, ये हंगामा खेज़ तफसीलात हैं जो कि तोते उड़ा के रख देंगी जब ये तफसीलात जो है वो मंजर आम पर आएंगी। और यकीनन डेफिनेटली आप इन तफसीलात से 100% एग्री भी करेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान में ये सारा कुछ हुआ और अब जो आने वाला वक़्त है उसका जो मंजरनामा नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आपके सामने पेश आएगी। इससे पहले कि ये तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ, आप दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। और इसके साथ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो जनाब वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले इसी खबर पर बात करेंगे जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की ये दरख्वास्त है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आज भी चीफ जस्टिस की सरबराही में इस बेंच ने इस केस पर समाअत की और आज चूँकि जो इसमें रिस्पॉन्डिंग्स के नाम शामिल किए गए थे जिनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जो है उनके नाम शामिल करके दोबारा दायर की गई, इस पर अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ किया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज अदालत की तरफ से फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ब्रिगेडियर इरफान रामे जो हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी साहब जो हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और चौथी बड़ी शख्सियत है अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब, इनको भी नोटिस जारी किया गया है। ये साबिक रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट और ये बड़ी पावरफुल शख्सियात हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इनको जो नोटिस जारी किया गया है उसकी वजूहात क्या हैं और ये शख्सियत ने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। तो जनाब आज की जो कार्रवाई है उसमें एक तो जब ये दरख्वास्त की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान साहब उनसे इस्तफसार किया कि जो इल्ज़ामात आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं या जिन लोगों पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं और जिनको आपने फ़रीक बनाया उनके हवाले से भी आप मुत्तफ़िक हैं कि यही लोग फ़रीक होने चाहिए। तो ये कमोबेश कोई 4-5 बार उनसे सवाल किया गया और उन्होंने इस पर जो है हर बार ये जवाब दिया जी बिल्कुल हम 100% इस पे मुत्तफ़िक हैं, हमें एतमाद है, हमारे पास सबूत हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया यही वो लोग हैं। तो एक मौके पे जब बार बार ये सवाल किया गया तो हामिद खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट। चीफ साहब ने कहा ठीक है। जब मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ किया, यानी कि एक तो जो तकरीर की थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में, चूँकि ये सारा केस वहीं से उठता है और वो तकरीर में जिन लोगों का नाम लिया आपने अपनी दरख्वास्तों में उन लोगों के नाम भी शामिल कर दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे लोग जिनको आपने फ़रीक बनाया और जिनके बारे में आप कहते हैं कि जी हमने फ़रीक बना दिया, आप नोटिस जारी कर दें। तो अदालत ने कहा कि ये तो सारे के सारे वो आलाकार हैं, ये तो सारे के सारे सहूलतकार हैं, बेनिफिशरी दसो कौन है। अब हामिद खान सामने हों, हामिद खान से ये सवाल पूछा जाए कि 2018 में जब आप कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ को रोकना था, ये मकसद था, चूँकि फैज़ हमीद साहब की वो अपना शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि मुझे कहा गया था कि जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपने नवाज़ शरीफ को की ज़मानत मंजूर नहीं करनी, आपने उसे बाहर नहीं आने देना। तो हामिद खान साहब जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी लोग हैं, हामिद खान साहब वो शख्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ में इस वक्त सबसे पुराने जो लोग हैं उनमें शामिल हैं। और हामिद खान साहब के मुंह से इस बात का एतराफ़ कि जी बिल्कुल 2018 में नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकना ही असल मंसूबा था, तो इसका मतलब ये है कि हामिद खान साहब
आप अदालत में इस चीज़ का एतराफ़ कर गए कि बिल्कुल प्रोजेक्ट इमरान का वजूद था, प्रोजेक्ट इमरान के लिए उस वक़्त की ताकतवर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सहूलतकारी कर रही थी, और मकसद सिर्फ ये था कि चूँकि नवाज़ शरीफ एक पॉपुलर लीडरशिप थी, नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने डिलीवर किया था, और ये नज़र आ रहा था कि आने वाले इंतखाबात में भी नवाज़ शरीफ भारी अक्सरियत से वापस आ जाएंगे, तो लिहाजा ये जो इज्तिमाई कुफ्तों का पैसा आ रहा है, ये जो प्रोजेक्ट इमरान के लिए इतना सारा कुछ किया जा रहा है, तो उनको था कि अगर नवाज़ शरीफ को रोका ना गया तो ये प्रोजेक्ट कैसे मुसल्लत किया जाएगा। तो फिर रोकने के लिए क्या कुछ किया गया वो तो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। अब सबको पता चल चुका है कि पनामा कैसे हंगामे की सूरत में सामने आया। जब कुछ ना निकला तो अकामा की बुनियाद पे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और जो तनख्वाह ली ही नहीं गई उसको असासों में डिक्लेयर ना करने पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया गया। और दौरान समाअत उस वक़्त जजेस ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे जजेस ने बहुत बड़े क्रिमिनल्स के लिए भी दिए हों, बहुत बड़े फ्रॉडिये कब्ज़ा माफिया के लिए भी इस तरह के जो है वो रिमार्क्स दिए हों। तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा था उसकी हकीकत तो बाहर आ गई। लेकिन मज़े की बात आप देखें कि ये मकाफ़ात अमल है या कुदरत का इंतकाम है कि किस बंदे के मुँह से कौन सा इतराफ़ हुआ कि जो उसी प्रोजेक्ट इमरान के लिए आज भी अवेलेबल हैं और उनकी वो वकालत भी कर रहे हैं। चले खैर मामलात को लेके आगे बढ़ते हैं। केस के हवाले से एक तो ने कहा गया जी आप इस बात का जो है वो अब ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ किया गया जनरल फैज़ हमीद का, उन्हें ये कहना और इसके अलावा जो दीगर लोगों पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये तो सारे के सारे आलाकार हैं ना, इन्होंने सहूलतकारी की। तो आपने अपनी दरख्वास्त में बेनिफिशरी का नाम क्यों नहीं दिया? तो जो बेनिफिशरी है जिसने इसका सारा फ़ायदा उठाया उसका नाम भी ये तो होना चाहिए। अब एक बंदे को इनको अगर पकड़ भी लेंगे, देखें ना बात तो सीधी सी है कि अगर आप किसी सहूलतकार को पकड़ लें तो उससे क्या होगा, वो सहूलतकार पकड़ा जाएगा, उसको शायद आप सज़ा भी दे दें, लेकिन भाई जिसने फ़ायदा उठाया वो मज़ीद सहूलतकार ढूंढ लेगा, वो फिर अपना गैंग तैयार कर लेगा। तो लिहाजा जो बेनिफिशरी है, जो असल था इसका फ़ायदा उठाने वाला, उसको पकड़ना ज़रूरी है। तो आज अदालत ने इस मामला जो है वो इमरान ख़ान की तरफ चला गया है, और इमरान ख़ान के लिए आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी तशवीशनाक होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक तो इसमें जनरल बाजवा साहब को भी नोटिस नहीं जारी किया गया, इसी तरह इसमें जो दो और फ़ौजी अफसरान थे जिनमें फैसल मरवत साहब थे और ताहर वफ़ाई साहब, इनको नोटिस नहीं जारी किया गया। इनके हवाले से बराह रास्त अदालत का कहना था कि उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, और जनरल बाजवा साहब पे भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, चूँकि जनरल बाजवा के हवाले से सिर्फ ये बात है कि जी वो जनरल बाजवा जो है वो खुश नहीं है। तो ये तो सुनी सुनाई बात है। अगर जनरल बाजवा के हवाले से अभी तक कोई कड़ी नहीं मिल रही, हाँ कल अगर कोई कड़ी मिलती है तो अदालत ने ये भी बताया कि उनको भी नोटिस जारी किया जा सकता है। अब कड़ी कैसे मिलेगी? कड़ी तो डेफिनेटली ऐसे मिलेगी कि फैज़ हमीद साहब को बुला लिया गया है, फैज़ हमीद साहब अदालत में आएंगे, फैज़ हमीद साहब से ये पूछा जाएगा कि जनाब अली आप पर यह इल्ज़ाम है, क्या आपने शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब से मुलाकात की थी, आप उनके घर गए थे? वो अगर कहते हैं कि मैं गया था, लेकिन वो कहेंगे मैं तो इनको मुबारकबाद देने गया था उम्रे की, तो वो कहेंगे कि जी ठीक है अगर आप ये करने गए तो फिर आपके पास ये इल्ज़ाम है। उसके बाद फैज़ हमीद साहब या तो इनकार कर सकते हैं या इकरार कर सकते हैं, और साथ में वो ये अगर कहें कि जनाब मैंने तो जनरल बाजवा के कहने पे ये किया, या वो कहें कि मैंने अपने बॉस के कहने पे ये किया, तो फिर जनाब जनरल बाजवा भी रगड़े में आ जाएंगे और इमरान ख़ान भी रगड़े में आ जाएंगे, चूँकि DGISI के जो बॉस हैं वो तो वज़ीर-ए-आज़म, जो वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म है वो तो बॉस होता है ना। तो मेरा ख़्याल है कि जनाब अली अब ये मामला जो है वो मज़ीद पहले से ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी फ़रीक है, इसी तरह सिंध बार कौंसिल भी फ़रीक है, तो उन्होंने भी इस मामले की इंक्वायरी का कहा है। और साथ ये भी मामला है कि जी जज साहब को यानी कि शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब को इनके जो अपना वो ड्यूज़ वगैरह मिलने थे ये पेंशन के और बाकी चीज़ें जो मिलनी थी वो नहीं मिल रहे, वो दे। तो जज साहब ने बड़ी वजाहत से उन्होंने कहा जी अगर तो आप चाहते हैं कि इनको हमने ये जो इनकी पेंशन दिलवानी है तो कोई बात नहीं है, आप कहें कि पेंशन दिलवानी है, हम ऑर्डर जारी कर देते हैं, हुकूमत इनको पेंशन देना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप तारीख़ की दुरुस्तगी चाहते हैं तो फिर आप जो है वो अपनी
दरख्वास्तों में वो जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम शामिल करें, ताकि हम तारीख को सीधा कर सकें, क्योंकि मावनत तो आप लोगों ने करनी है। अदालत ने उसी जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है या उस पर फैसला करना है जो अदालत के सामने आप प्ली लेके जाएंगे। आप बताएंगे जी हमें ये हमारे साथ हुआ था और इसका फलां ज़िम्मेदार है, तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें। अब अदालत की तरफ से ये कहना कि जी 2018 में उनको किया गया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं ना, ये 2018-17 वाले जो सारे जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने नाम लिए ना, उन्होंने जनरल बाजवा का नाम भी लिया, उन्होंने फैज़ हमीद का नाम भी लिया, उन्होंने दीगर लोगों के नाम भी लिए। तो उनमें से आप देखें कि फैज़ हमीद साहब को नोटिस तो हो गया, बाजवा साहब को भी नोटिस हो सकता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो बात कर रहे हैं 2014 में भी। वो कह रहे हैं जी जिस साजिश का जो रिज़ल्ट है वो 2017 में उनको नाअहल करके हासिल किया गया और फिर इमरान खान को मुसल्लत किया गया, इसका आगाज़ 2014 में हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर फैज़ हमीद साहब से जिरा की जाए और मामला चलता चलता फैज़ हमीद के बाद जो है वो ज़ीरुल इस्लाम साहब से बाद पाशा साहब, और पाशा साहब से अगर कहीं घूमता घुमाता रहील शरीफ साहब तक चला गया या कियानी साहब पर चला गया, तो फिर जनाब ये एक लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ जो अच्छी बात है ना, अच्छी बात यह है कि जनाब आज हम तारीख़ के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जहां हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब हमेशा के लिए ताले अज़माओं का रास्ता बंद हो चुका है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को बहुत बड़ी सज़ाएं मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तलब किया जाना, इन लोगों से बाज़ पुरसी की जानी, इन लोगों से पूछा जाना, ओ भाई आइन में आपकी ड्यूटीज़ क्या थी और आपने किया क्या है, और उस पर जब ये लोग कटहरे में खड़े हो जाएंगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और जनाब अली इसी मामले पे जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आ रही है वो है, आपके इल्म में होगा कि जब ये पनामा का मामला चल रहा था तो ये चीज़ें सारी इंटरलिंक है ना। बेसिकली ये सारा बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ को रोकना था, इमरान खान को मुसल्लत करना था, और इसकी सहूलतकारी करने वाले लोग जैसा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने एक समात के दौरान जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कमरा अदालत में कह दिया था कि मेरी पीठ में मेरे अपने दोस्तों ने, मेरी अपनी बरादरी, यानी कि उन्होंने नाम लिया था साकिब निसार साहब और जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब का, कि मेरी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा है। और ये सारा कुछ, और ये कहते रहे बार बार कि ज़ाहिर है लोग इसमें मुलव्वस हैं। उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया ना कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, तो लिहाजा उनके इसी इल्ज़ाम पे अनवर कांसी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है, उनको भी आइंदा समात पे बुलाया गया है। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये जो है ना अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब, ये साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये वो बंदा है जिसने पनामा केस में GIT बनाने के लिए व्हाट्सएप कॉल की थी ना, जिसका मियाँ नवाज शरीफ, बाकी लोग बार बार इजहार कर रहे हैं कि जी व्हाट्सएप पे कॉलें होती थी, व्हाट्सएप पे हीरे चुने जाते थे, व्हाट्सएप पे जो है वो GIT बनाई जाती थी। ये मासूफ वो व्हाट्सएप वाले हैं। अब ये व्हाट्सएप वाले भी आकर वहाँ पे बताएंगे कि किसके कहने पे इन्होंने कॉलें की और इन्होंने किसके कहने पे ये हीरे जो है वो खुद चुने, और इनको जो है वो एक एक करके जो है वो किया गया। और ये पूरी सहूलतकारी में और कौन कौन मुलव्वस था, तो जनाब एक तो लाइन चलेगी ना हमारे ताकतवर जर्नैलों की तरफ, तो ये जो रजिस्ट्रार साहब है ना, ये लाइन जाएगी हमारे ताकतवर जजों की तरफ। तो अब आप सोचें कि जब ये दोनों कड़ियाँ खींची जाएंगी और मिला दी जाएंगी तो बीच में से क्या निकलेगा? बीच में से एक बेहतर पाकिस्तान निकलेगा। जब इन लोगों को जो जब ताकत में होते हैं तो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो इसके अंदर से एक बेहतर पाकिस्तान डेफिनेटली निकलेगा। और जनाब अली अब एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि आम इंतखाबात का जो तातुल है उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ी सहूलतकारी PTI ने खुद कर दी। एन उस वक़्त में कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने वाला था, प्रोसेस तो आगाज़ कर दिया गया ना कि आपने रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का तकर्रुर कर दिया, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसे वक्त में एक दरख्वास्त डाल दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, ये सारा प्रोसेस रोक दिया। अब इस मामले पर समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो कि 18 दिसंबर को समात करेगा। ये बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में कायम किया गया है और इस बेंच में जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन
शामिल हैं। अब 18 को इस केस की समाअत का मतलब ये है कि जो शेड्यूल आज या शायद कल जारी हो सकता था, अगर कल ये जारी होता तो फिर मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी तक 54 डेज़ वाला शेड्यूल जो है वो कंप्लीट होता। लेकिन अगर 18 को ये समाअत करेगा, उसके बाद 2-4 दिन के बाद या जल्दी जितने या बाद में फैसला आता है, तो फिर ये जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को नहीं होगा जी। ये बात अब सीधी हो गई है। और चीफ साहब, आपने कहा था कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, तो माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पत्थर की लकीर जज साहब के फैसले से मिट चुकी है। अब 8 फरवरी को मुझे इलेक्शन होता हुआ जब दिखाई नहीं देता। और इसके साथ साथ इमरान खान, जिन्हें के इद्दत में निकाह के मामले पे आज अदालत में पेश किया जाना था, वैसे उनकी पेशी वीडियो लिंक पे होनी थी, पता नहीं किस वजह से वीडियो लिंक पे नहीं की गई, तो ये मामला भी 18 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन बुशरा बीबी को जो है वो 50,000 के ज़मानती मुचलके जमा करवाने की हदायत की गई है कि आज तुसी ज़रा मुचलके जमा करवाएं। और 18 को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया गया है कि हर सूरत इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए प्रीपेशी है इसको यकीनी बनाई, यानी कि 18 तारीख भी एक बड़ा अहम दिन है जब इमरान खान के बहुत सारे अहम केसेस जो हैं मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे होंगे। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।